कच्छ। नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। इसके पहले हम लोग समीकरण के बारे में पढ़े थे। अब जो कि अगला पाठ आपको जो 11वां पाठ है, अनुपात और भिन्नात्मक रूप। अनुपात इसके पहले हम लोग जो है कि टीचमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की टीचमेंट और ऑनलाइन वीडियो ये दोनों चीज़ चल रहा है। टीचमेंट में भी आपको जुड़ना है और ऑनलाइन वीडियो भी देख कर जो कि आपको पढ़ाई करनी है। तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि इस वीडियो का उपयोग करके जो है कि अपने पढ़ाई को पूरा करें। तो हम लोग इसके पहले जो है कि समीकरण के बारे में भाग 1 भाग 2 पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है कि अनुपात के बारे में हम लोग देखेंगे कि अनुपात मतलब क्या। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि जैसे हम लोग एक और दूसरे की जो तुलना करते हैं, वही हाल जो है कि आपको अनुपात में है। यहाँ पे आपको कुछ सरलीकृत जो है कि परिभाषा के रूप में आपको बताया गया है, जैसे कि अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजाती राशियों के बीच उस संबंध को दर्शाती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितनी गुनी कम या अधिक है। अर्थात कि इन राशियों का जो है कि कितना गुना कम है या अधिक है, यह पता चलता है अनुपात के माध्यम से। और अनुपात को लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 बिंदी का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इस चिन्ह का उपयोग, मतलब कि ये 2 बिंदी आपको दिख रहा होगा, इस तरह से जो है कि हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह का उपयोग करके इसको हम लोग लिखते हैं। और दूसरी बात आपको बताया गया है कि भिन्नात्मक रूप में मतलब क्या है उसको, जैसे आप लोग जो है कि भाग देते हैं अर्थात बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2, 5/10, 15/10, मतलब इस तरह से जो है कि बटे में हम लोग जो लिखते हैं उस संख्याओं को जो है कि तुलना करने के लिए हम लोग एक दूसरे को जो है कि भिन्नात्मक के रूप में भी लिखते हैं। आगे हम लोग जो है कि सवाल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से अनुपात हम लोग निकालते हैं, एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ या दूसरी का पहली संख्या के साथ। इस तरह से हम लोग जो है उनका अनुपात ज्ञात किया जाता है, अर्थात उनका तुलना की जाती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको प्रसंग्रह आपको बताया गया है कि प्रसंग्रह 28 में आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। जैसे पहला देखिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करो। आपको यहाँ पर देखेंगे 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, एक संख्या पहली है और एक दूसरी संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं का आपका अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात इनका जो है कि आपको मैंने बताया कि तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे आपको पहली संख्या दिया गया है, इसको भिन्न के रूप में हम लोग लिखेंगे कि 24/56, 24/56। ये अभी आपको हम लोग देखिए भिन्न के रूप में मैंने लिख दिया। अब आपको मालूम होगा कि जब ऐसी संख्याएं हैं जिसके हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, तो अभी आपको ऐसी संख्या से इसमें भाग देना है कि जिस संख्या से भाग आप ऊपर देंगे उसी संख्या से आपको नीचे भी भाग देना है। मतलब समान संख्याओं से जो है कि दोनों संख्या में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो आपको मालूम होगा अब 24/56 कौन से पहाड़े में आते हैं, सबको पहाड़ा आता होगा। सबको मैंने बोला था कि 2 से 20 तक पहाड़ा एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जितने बच्चों को पहाड़ा अगर अच्छी तरह से आता होगा वो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए तो 24/56 आपको मालूम होगा ये दोनों जो है कि 12 के पहाड़े में आते हैं। तो जब 12 का भाग ऊपर देंगे तो 12 का आपको नीचे भी देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि जितनी संख्या से भाग आप ऊपर देंगे उतनी संख्या से भाग आपको नीचे भी देना पड़ेगा। तो 12 का पहाड़ा अभी पढ़िए कितनी बार जा रहा है, तो आपको मालूम होगा कि 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब ज़्यादा हो जाता है। 12 दूनी कितना हो रहा है 24, मतलब 2 बार गया, 2 बार गया। अब वैसे ही 12 का भाग आपको 56 में देना है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो 12 के पहाड़े में आ रहे हैं क्या सब लोग देखिए, हाँ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये अभी आपका क्या है गलत।
तो अभी आप इसको सही से कैसे करोगे, मतलब मैंने पहले बता दिया कि 12 के पहाड़े में आपको 56 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 हो जा रहा है। तो मतलब ये सवाल जो है कि आपका गलत है। इसके लिए आपको मालूम है जिस संख्या से आप ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से नीचे, मतलब समान संख्या से आपको कटना चाहिए। तो यह जो है कि आपको मालूम होगा कौन से पहाड़े में आते हैं, 8 के पहाड़े में आएंगे। 8 के पहाड़े में आपका दोनों आएगा। तो 8 के पहाड़े में आएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 3 का कितना हो गया बच्चा 24, 3 बार गया, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते कितना हो गया 56। तो अभी देखिए आपका 3/7 आ गया। अब 3/7 किसी पहाड़े में आएगा क्या, अभी नहीं जाएगा, किसी संख्या के पहाड़े में नहीं कटेगा, मतलब लास्ट में आपका यही बचेगा 3/7। अब 3/7 को आप अनुपात में लिख लीजिए। तो 3/7 को अनुपात में कैसे लिखेंगे, 3:7। तो इस तरह से आपको हल करना है। समझ में आया सबको? तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि उसी संख्या से भाग देंगे जिस संख्या से दोनों जाता है, दोनों संख्याएं कटती हैं। तो आप लोगों ने पहले देखा कि 12 संख्या से केवल आपको 1 में भाग जा रहा है और दूसरी संख्या में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याओं में केवल 8 से भाग जा रहा है। तो 8 3 24 और 8 7 56। तो इस तरह से आप सवाल देखेंगे और 3/7 आया, 3/7 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 3:7 आ गया। अब ऐसे ही आपको दूसरा करना है। दूसरा आप देखिए 63/49। अब 63/49 को आप पहले भिन्न के रूप में लिख लो। अब वही हाल इसमें भी करना है कि दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं। तो आपको मालूम होगा दोनों जो है कि 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 7 का भाग ऊपर भी देंगे और 7 का भाग किस में देंगे, नीचे भी देंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़कर देखिए 63 में कितनी बार जाता है, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। कितनी बार गया, 9 बार में। और 7 का 49 में कितनी बार गया, 7 7 49, मतलब 9/7 है। अब 9/7 किसी संख्या से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। इसका मतलब लास्ट में आपका यही रहेगा, इसको आप अनुपात में लिखेंगे 9:7। ये आपका हो गया। यही याद है कि 52/65 को भी लेना है। अब 52/65 को भी आप जो है कि इसको पहले जो है कि भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो 52 पहली संख्या है, आपको पहला ध्यान देना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ, तो पहली संख्या कितना है 52, दूसरी संख्या कितना है 65। अब दोनों कौन सी संख्या में भाग में आते हैं आपको मालूम होगा, हाँ दोनों कौन सी संख्या में आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दोनों 13 के पहाड़े में आएंगे। तो 13 का भाग ऊपर भी देना पड़ेगा और 13 का भाग नीचे भी देना पड़ेगा। तो 13 के पहाड़े में आ रहे हैं, देखो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52 और 13 पचे 65, 4/5 आ गया। अब 4/5 किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आएगा। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 4:5। तो ये आपका सवाल हो गया। यही आज है कि आगे आपको दिया है 84/60। 84/60 को आपको अनुपात मिलेगा, इसमें भिन्न में लिखना है। अब दोनों कौन से पहाड़े में देखिए जाता है, तो दोनों आप देखेंगे तो कौन से पहाड़े में आता है, दोनों जो है 12 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो 12 का ऊपर भाग देंगे तो 12 का नीचे भी देंगे। तो 12 पचे कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, 5 बार गया, 12 पचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84। तो 7 कितना आ गया 5। अब 7/5 को अनुपात में लिखेंगे तो 7:5। इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपको अनुपात ज्ञात करना है पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ। तो पहली संख्या आप पहले लिखेंगे, उसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे, फिर उसमें जो है कि जिस संख्या से भाग जा रहा है, दोनों एक बात ध्यान रखना बच्चा कि एक ही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में भाग जाना चाहिए। अगर अलग अलग संख्या से भाग देते हो तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही संख्या से दोनों में भाग जाना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरह आपको हल करना है। अब इसी तरह से आपको आगे दूसरा दिया है कि पहली राशि का दूसरी राशि के साथ आपको अनुपात ज्ञात करना है। पहली राशि का दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करना है। अब पहली राशि क्या है, ये, और दूसरी राशि क्या है, ये। तो पहली राशि का
दूसरी राशि के साथ भिन्न के रूप में आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने पहले किया था वैसे ही आप इसको भी लिखेंगे। जैसे 25 मन के और 40 मन के, तो 25 मन के आप देखिए ऐसा लिखेंगे, 25 मन के बटे 40 मन के। आप मांगता है तो इसको जो है कि अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो 25 बटे 40 लिख लीजिए। अब ये ठीक वही हल करना है। देखिए दोनों कौन सी संख्या में भाग में पाड़े में आते हैं, हाँ तो आपको मालूम होगा दोनों 5 के पाड़े में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो दोनों 5 के आपको बताया गया है इसके पहले। तो 5 का भाग ऊपर देंगे तो 5 का नीचे भी देंगे, तो 5 का भाग ऊपर दे रहे हैं तो 25 में कितना आ रहा है, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। अब 5 बटे 8 में किसी संख्या से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 5:8। ये आपका उत्तर है 5:8। इस तरह से आपको हल करना है। तो ये आपका अनुपात हो गया। वही आज है कि दूसरे सवाल को भी करना है। आपको 40 रुपया और 120 रुपया दिया है, तो 40 रुपया और 120 रुपये का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि ठीक एकदम उसी तरह से आप करेंगे जैसे आप लोगों ने पहला किया था कि 40 रुपये बटे 120 रुपये। अब 40 बटे 120 मांगता तो आसानी से लिख लीजिए 40 बटे 120। अब बच्चों इसको जो है कि एकदम हल करो, तो आपको मालूम है इसको आराम से आप छोटा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 0 को मैंने काट दिया, अब कितना आपका आया 4/12। अब 4/12 जो है कि कौन से पाड़े में आता है, तो 4 के ही पाड़े में आप देख रहे हैं, 4 के पाड़े में भी आता है ना। तो 4 के पाड़े में आप ऊपर और नीचे 4 का भाग दे दीजिए, है ना। तो 4 का भाग ये कि 4 में दिए तो कितना आ गया 1 4 1 का 4। अब 4 का पाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12। अब 1/3 आया। अब 1/3 किसी के पाड़े में आता है क्या, नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में उत्तर 1:3। ये आपका उत्तर निकल गया 1:3। तो इस तरह से आपको हल करना है। अब इसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी करना है, लेकिन तीसरा सवाल में आप देखिए 1 मिनट दिया है और एक क्या दिया है घंटा। तो मिनट और घंटा को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो कि तो मिनट में कर लो कि तो घंटे में कर लो, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्याएं जो है कि एक रूप में होना चाहिए, या तो मिनट या तो घंटा। तो आपको मालूम होगा हमको जो है कि घंटे को आसानी से आप मिनट में बदल सकते हो। तो घंटे में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो अभी देखिए आपका 15 मिनट हो गया, अब जो है कि 1 घंटा हो गया, अरे सॉरी 60 मिनट हो गया। अब क्या हो गया 60 मिनट हो गया, 15 मिनट और 60 मिनट। अब इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो 15 मिनट बटे 60 मिनट, 15 मिनट बटे 60 मिनट। तो 15/60 आप मांगता तो ऐसा लिख लीजिए आसानी से 15/60। अब ये भिन्न में हो गया। अब दोनों कौन से पाड़े में आते हैं, तो आपको मालूम होगा 15 के भी पाड़े में आप आते हैं। 15 के भी पाड़े में आप देखेंगे तो दोनों संख्याएं आती हैं 15 1 कम 15 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। मतलब 15 के पहाड़े में 15 भी आता है और 15 के पहाड़े में 60 भी आता है। तो भाग देंगे तो आपको मालूम होगा कितना आएगा। तो 15 का पहाड़ा में 15 एक बार गया, 15 1 का 15 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, मतलब 4 आया। अभी आपका कितना आया 1/4। अब 1/4 को आप आसानी से अनुपात में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 1:4। 1:4। इस तरह से आपको हल करना है। तो इसी तरह से आपको पूरा संख्याएं आपको हल करना है। अब उसी तरह से आपको चौथा भी दिया है बेटा, 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। 1 लीटर और 250 मिलीलीटर।
अब देखिए ये लीटर है और ये मिलीलीटर है। आपको मैंने पहले बताया कि पहले दोनों संख्याओं को एक रूप में करना है, तो ये लीटर को आपको मिलीलीटर में बदलना है। तो आपको मालूम होगा कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। अब देखिए 1000 मिलीलीटर हो गया और ये जो कि 250 मिलीलीटर है। तो अभी क्या करोगे? 1000 पहली संख्या है, ध्यान देना, ये पहली संख्या है। ये 1000 आपका क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करना है। फिर 250 मिलीलीटर। अब हम क्या इसको और छोटा कर लीजिए। तो आप देखिए पहले 1000 यहाँ लिखिए, अब उसके बाद 250। अब देखिए 1 0 कट गया। अब ऊपर कितना बचा? 100 और नीचे कितना बचा? 25। अब दोनों कौन सी संख्या में आते हैं? तो आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि 25 के पहाड़े में भी ऊपर नीचे आता है। तो ऊपर और नीचे 25 का मैंने क्या किया? भाग दे दिया। 25 का भाग ऊपर में और 25 का भाग नीचे। तो 25 का भाग 100 में कितनी बार गया है? 4 का। 25 चौका 100 और 25 का 5 25 में कितनी बार गया? 1 बार गया। 25 से कम 25। तो इसका अनुपात कितना हो गया? 4:1। ये आपका उत्तर आ गया 4:1। ये याद है कि आपका रुपये पैसे का भी यहाँ पे 60 पैसा दिया है, यहाँ 1 रुपया दिया है। तो 60 पैसा आपको दिया है तो 1 रुपये को आप पैसे में बदल सकते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है ना। अब देखो बदल गया आपका 1 रुपया मतलब कितना? 100 पैसा हो गया। तो अभी देखिए पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ मतलब 60 पैसे बटे 100 पैसे। अब इनका अनुपात आपको निकालना है। तो 60 बटे 100। अब देखिए इसको अब छोटा मांगता है तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखो 1 0 कट गया। अब कितना बचा आपका? 6 बटे 10। अब 6 बटे 10 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 का भाग आप ऊपर दोगे तो 2 का भाग आपको नीचे भी देना पड़ेगा। तो 2 तिहाई कितना हो गया बेटा? 6 हो गया और 2 बचे 10। अब 3 बटे 5। 3 बटे 5 किसी संख्या में आता है क्या? किसी पहाड़े में नहीं आएगा। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 3:5। 3:5। समझ में आया सबको? इस तरह से इसको सवाल को आपको करना है। यही हाल जो है कि आगे आपको करना है। अब देखिए 750 ग्राम और आधा किलोग्राम, ये ध्यान देना, दोनों अलग अलग संख्याएं। आधा किलोग्राम का मतलब क्या है? 1 किलो में आपको 1000 ग्राम होता है। तो आधा किलो में कितना होगा? 500। तो आधा किलोग्राम में कितना होता है? बराबर 500 ग्राम। कितना होगा? 500 ग्राम। अब देखिए ये आपको 750 ग्राम है और ये 500 ग्राम है। तो 750 ग्राम बटे 500 ग्राम, इसको आपको अभी करना है। तो 750 बटे 500। अब देखिए ये 0 कट गया। अब कितना बचा आपका यहाँ पे? 75 बटे 50। अब 75 बटे 50 आपको बेटा कौन सी संख्या मालूम है? दोनों संख्या में आप बड़ी संख्या लीजिए जिससे कोई आसानी होगी आपको करने में। तो दोनों आपको मालूम होगा 25 के पहाड़े में आते हैं। तो 25 का जब ऊपर भाग देंगे तो 25 का नीचे भी देंगे। तो 25 या 75 कितना आता है? 3 बार। 25 या 75 और 25 दूनी 50 मतलब 3 बटे 2। अब 3 बटे 2 को अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3:2। इस तरह से आपको हल करना है। 3:2। तो इस तरह से आपको हर सवाल को आपको अच्छी तरह से आपको करना है जितने सवाल दिए गए हैं। एक सवाल आपको और यहाँ पर है, ये लिखित में आपको दिया हुआ है। जैसे रीमा के पास 24 कापियाँ हैं। कितनी कापियाँ हैं? 24 और 18 पुस्तकें। तो कापियों तथा पुस्तकों की संख्या का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करना है। कापियों की संख्या और पुस्तकों की संख्या के रूप अनुपात के रूप में आपको ज्ञात करना है। तो ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने ऊपर किया था एकदम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो अनुपात ज्ञात करना है मतलब कापियों की संख्या, कापियों की
संख्या बटे पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, ऐसा आपको लिखना है। तो कापियों की संख्या कितना दिया है आपको 24 और पुस्तक की संख्या कितना दिया है 18। 24/18 मैंने वैल्यू के रूप में लिख लिया। अब 24/18 कौन से पहाड़े में आता है? तो आप सभी लोग को मालूम होगा कौन से पहाड़े में आते हैं भाई? दोनों 6 के पहाड़े में। तो आप जब 6 का भाग ऊपर देंगे तो 6 का आपको नीचे भी देना पड़ेगा, है ना। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 मतलब 4/3 है। अब 4/3 को आपको अनुपात में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 4/3। इस तरह से आपको पूरा सवाल को हल करना है। आपको जो कि अनुपात याद करने को दिया था, अनुपात हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी सारे सवाल आपको बताए गए हैं अनुपात के रूप में, आपको मैंने अनुपात की परिभाषा भी बता दिया। इसके बाद आपको सवाल भी बताए 1 2 3 4 5 6 करके आपको जितने भी सब सवाल हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग बार बार कीजिए। जितनी बार आप सवाल को करेंगे उतना ही आपको जो है कि अच्छी तरह से कंठस्थ हो। अनुपात में आपको एक ध्यान देना है कि संख्याओं को पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं, फिर ऐसी संख्या से हम भाग देते हैं कि जो ऊपर और नीचे मतलब दोनों संख्याओं में घटे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले बताया था कि अगर दोनों संख्याओं में अगर अलग अलग संख्या से अगर भाग देते हो तो आपका अनुपात नहीं निकलेगा, मतलब अनुपात गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको ऊपर और नीचे केवल एक संख्या से आपको भाग देना है। तो इसको अच्छी तरह से आप कीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे में मतलब इसके दूसरे भाग भी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।